3.3 विलोपन विधि। हम लोगों ने पर्सनली 2.2 में पढ़े प्रतिस्थापन विधि। विलोपन का मतलब होता है किसी एक संख्या को विलोप करना। विलोप करना मतलब विलुप्त करना। विलुप्त करना मतलब उसे हटाना। किसी भी एक चर संख्या को हटाना, या तो x वाली चर संख्या को हटा दो या y वाली चर संख्या को हटा दो, इसे कहा जाता है विलोपन विधि। इसका पहला सवाल है x धन y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 4। इसे विलोपन विधि से हल करना है। जो दिया है इसको सबसे पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो विलोपन विधि में क्या करोगे, किसी एक संख्या को हटाना है मतलब उसको काटना है। तो समीकरण 1 जो रहेगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का जो x का गुणांक है क्या है, 2 है। इसका जो सामने वाला है 2, x का गुणांक, इस 2 का गुणा पूरे समीकरण नंबर 1 में करना पड़ेगा। और समीकरण नंबर 2 में इसका जो x का गुणांक है क्या है, इसका गुणांक 1 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करना पड़ेगा। लिख देते हैं यहाँ समीकरण 1 में 2 का गुणा एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा। एक बार फिर से समझो कि क्यों करें। क्योंकि हमको किसी एक संख्या को विलुप्त करना है, उसको हटाना है। गुणांक बराबर होंगे तो वो हटेगी। समीकरण 1 में इसका जो पहला गुणांक है x का, इसका गुणा करें। समीकरण 2 में यहाँ जो x का गुणांक है 1, उसका गुणा करें। कर दो। समीकरण 1 में कहा है 2 का गुणा, 2 गुणा x धन y बराबर 5। ये समीकरण 1 है, 2 का गुणा कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, 2x धन 2y बराबर 10। ये आ गया हम लोग का क्या, समीकरण नंबर 3। अब हमने आगे क्या लिखे थे, समीकरण 2 में 1 का गुणा। समीकरण 2 है क्या है, समीकरण नंबर 2, 1 का गुणा करें, 1 गुणा 2x माइनस 3y बराबर 4। 1 का गुणा करेंगे तो समीकरण वही रहेगा, 2 एकम 2x ऋण 3 एकम 3y बराबर 4 एकम 4। ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि में हमेशा समीकरण 3 में से 4 को माइनस करेंगे। समीकरण 3 माइनस 4, समीकरण 3 क्या है, 2x धन 2y बराबर 10। 4 क्या है, 2x ऋण 3y बराबर 4। जब भी माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का क्या हो जाएगा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। क्यों बदले चिन्ह, क्योंकि माइनस करना तो माइनस का गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस। तो सिर्फ इतना याद रखना तुम लोग, जब भी समीकरण को घटाएंगे तो समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस 2x माइनस 2x कट गया, 2y धन 3y कितना आया, दोनों संख्या जोड़ेगी 5y बराबर 10 में से 4 को घटाए कितना आया 6। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे, y बराबर कितना जाएगा 6/5। y का मान कितना आ गया 6/5। हमारे पास y का मान आ गया है, x का मान निकालना है। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 जहां भी तुम लोग चाहो, समीकरण किसी में भी 1, 2, 3, 4 किसी भी समीकरण में y का मान रख सकते हैं। लेकिन हम मान हमेशा कहाँ रखेंगे, जो समीकरण हमको सबसे सरल दिखाई देगा। यहाँ सबसे सरल समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 सबसे सरल है, तो लिख देंगे हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 1, x धन y बराबर 5, x धन y बराबर 5, y का मान रख रहे हैं, क्या हो जाएगा x धन y का मान कितना आया हमारे पास में, ये देखो y का मान 6/5, 6/5
बराबर 5। इसके बेटे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में आया, भिन्न के रूप में आया, तो एलसीएम लेंगे 1 और 5 का एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम? 5 आएगा। 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 5 का गुणा ऊपर, 5 1 कम 5, 5x धन 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा 6 बराबर 5/1। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। क्या होगा, नीचे की संख्या का गुणा ऊपर, 5x धन 6, 1 का गुणा करेंगे तो जैसे कि वैसे ही जाएगा, और 5 गुणा 5 में 5 25। क्या होगा, पक्षांतर करेंगे, पाँच एक्स बराबर 25 प्लस 6 है, पक्षांतर होने के बाद क्या हो जाएगा -6। 5x इज इक्वल टू 25 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 19। फिर से पक्षांतर करेंगे, x के साथ 5 गुणे में है, इधर आएगा तो काहे में आएगा, भाग में। तो x का मान आ गया कितना 19/5, और y का मान हमारा कितना आया हुआ था, y बराबर आया था हमारा कितना 6/5। ये हमारे x और y के मान आ गए। अब यदि हमको देखना है कि हमारा सवाल सही है या नहीं, उत्तर हमारे यहीं जाएगा। लेकिन हमको यदि पेपर में उत्तर की जांच करना है, 4 नंबर का सवाल आएगा, उत्तर की जांच कर सकते हैं। पेपर में उत्तर की जांच करना नहीं पूछा जाता, लेकिन हम हमारे लिए करते हैं कि हमने सवाल सही करे हैं कि नहीं। तो समीकरण 1 में मान रख दो, क्या था समीकरण 1, x धन y बराबर 5। देखो यहाँ देखो उत्तर की जांच, x का मान 19/5 प्लस y का मान 6/5 बराबर 5 आना चाहिए। 5 एलसीएम आ गया, 19 और 6 25, 5 1 कम 5 5 25, 5 आ गया ना, ये 5 आना था, 5 के बराबर 5 आ गया। मतलब हमारा उत्तर क्या है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ हमने उत्तर की जांच करे थे समझने के लिए कि हमारा सवाल सही है या नहीं है। बनेगा सभी से। 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y धन 7। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। पहला जो समीकरण दिया हुआ है बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है, तो समीकरण 1 नाम दे दो 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 जो है इसको हमको थोड़ा सा पक्षांतर करके सही करना पड़ेगा। पक्षांतर कर लेते हैं, 9x प्लस 2y पक्षांतर होगा तो -2y प्लस 7 है, पक्षांतर होगा तो -7 बराबर 0। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का जो x का गुणांक है इसका गुणा, मतलब इसका पहला वाला पद का गुणा। समीकरण 1 में 9 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा। समीकरण 1 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 गुणा कर रहे हैं किसका 9 का, 9 तिया 27x माइनस 9 पना 45y माइनस 9 चौ 36 बराबर 0 है। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या है, 9x ऋण 2y ऋण 7 काय का गुणा कर रहे हैं 3 का गुणा, 3 का गुणा 9 तिया 27x माइनस 3 दूनी 6y माइनस 7 तिया 21 बराबर 0। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 को 4 में से माइनस करेंगे, समीकरण 3 - 4, समीकरण 3 लिखे 27x माइनस 45y माइनस 36 बराबर 0। समीकरण 4 लिखे 27x माइनस 6y माइनस 21 बराबर 0। जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो समीकरण रहता है उसके पूरे चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस था तो प्लस का क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस था तो माइनस का क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस का प्लस। प्लस 27x माइनस 27x कैंसिल हो गया, माइनस 45 प्लस 6 घटाएंगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, -39 बाय माइनस 36 प्लस 21 घटाएंगे चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा -15 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे -39 बाय पक्षांतर करेंगे बराबर 15। फिर से पक्षांतर करेंगे y बराबर 15/39 काट दिए 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 3 9, तो y का मान कितना आ गया -5/13। y का मान आ गया हमारा -5/13। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0।
3x ऋण 5, बाय का मान कितना है -5/13। इसका पक्षांतर कर दिया यहाँ से, -4 बराबर था, इधर आया तो +4 हो गया। 3x 5 25, माइनस और माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। अब इसका भी पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर 3x बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 4/1 प्लस 25/13 पक्षांतर होगा तो -25/13। 1 और 13 का एलसीएम, एलसीएम आएगा 13, सामने का पद वही है 3x, 13 एलसीएम आया, 1 का भाग 13 में 13 बार गया, 13 × 4 में 13 × 4 52, माइनस 13 एकम 13, 25 एकम 25, 3x/1, 52 में से 25 माइनस करिए कितना बचा 27/13। अब कर देंगे त्रिया गुणा, त्रिया गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 13 तिया 39x बराबर 27। x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 27/39, काट दिए 3 से 3 9 के 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13 दिया है। ऋण 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिए, x/1 माइनस y/3 बराबर 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि कर रहे हैं, मतलब किसी एक को हटाना है। अभी तक तो हम हटा दे रहे थे गुणा करके, नीचे का गुणा ऊपर, ऊपर का गुणा नीचे। अब यहाँ कैसे हटाओगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 2 तिया 6, 3x धन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y बराबर ऋण 1/1। अब क्या करेंगे, त्रिया गुणा कर दें, त्रिया गुणा क्या होगा, 1 का गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा, 3x धन 4y बराबर ऋण 6। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2 से 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा, 1 तिया 3, 3 एकम 3, 3x माइनस y बराबर 3/1। फिर से क्या कर देंगे, त्रिया गुणा कर देंगे, 3 एकम 3x माइनस y एकम y बराबर 3 तिया 9। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 3 और 4 यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, 3x यहाँ भी दिख रहा है, 3x यहाँ भी दिख रहा है, तो समीकरण 3 में से 4 को माइनस करेंगे। समीकरण 3 माइनस 4, 3 क्या है 3x प्लस 4y बराबर ऋण 6, 4 क्या है 3x माइनस y बराबर 9। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो प्लस का माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस का माइनस। धन 3x ऋण 3x कैंसिल हो गया, 4y और 1y कितना आ गया 5y, 5y बराबर 9 और 6 दोनों ऋण में जुड़ेंगे, 9 और 6 ऋण 15। y का मान आ जाएगा कितना हमारा ऋण 15/5, तो y बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15। y का मान आ गया कितना ऋण 3। y के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं या 3 में रख सकते हैं या 4 में रख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समीकरण 3 में रख दो या समीकरण नंबर 4 में रख दो। समीकरण 3 यहाँ है और समीकरण 4 यहाँ है, समीकरण 4 ज्यादा सरल लग रहा है तो समीकरण 4 से। समीकरण 4 में y का मान रखने पर, देखो समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है 3x ऋण y बराबर 9, 3x ऋण y बराबर 9 और हमारा y का मान कितना आया है, y का मान हम लोग का आया है ऋण 3, 3x ऋण y बराबर 9 ऋण 3।
इस मान को समीकरण नंबर 4 में रख रहे हैं। 3x ऋण y का मान कितना है, ऋण 3 बराबर 9। दो बार ऋण को लगाए, एक बार ये वाला ऋण और एक बार ऋण 3 का ऋण 3। 3x ऋण और ऋण धन 3 बराबर 9। 3x बराबर पक्षांतर कर दो 9 प्लस 3 है तो पक्षांतर होकर -3। 3x बराबर 9 में से 3 गया तो 6, फिर से पक्षांतर कर दो x बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया कितना 2 और y बराबर हमारा कितना आ गया है, y बराबर -3। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। हमारा उत्तर आ गया है। उत्तर की जांच देखो कहां से करेंगे, समीकरण में मान रख देते हैं। 3x ऋण y बराबर 9 है, मान रख के देख लेते हैं। 3x का मान कितना है 2, ऋण y का मान कितना है ऋण 3, 9 के बराबर आना चाहिए। 3 दूनी 6, ऋण और ऋण धन 3 बराबर 9। ये देखो यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, मतलब हम लोग का उत्तर सही है। में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ दे। माना अंश बराबर x है, हर बराबर y है, तो क्या हो जाएगा x/y है। अंश ऊपर वाली संख्या, y नीचे वाली। क्वेश्चन में क्या बोला है, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। जो बोला है वही, अंश में एक जोड़ दे, जोड़ दिए, हर में से एक घटा दिए, तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो जो हमारी भिन्न है वह एक में बदल जाती है। काहे में, एक के बटे में क्या है, एक में बदल जाती है। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा, एक का गुणा x में x, एक का गुणा एक में एक बराबर बाय ऋण 1। अब क्या कर दोगे, पक्षांतर कर दोगे। क्या होगा, x धन y है, पक्षांतर होने के बाद ऋण y, ये धन 1 है, ये ऋण 1 पक्षांतर होने के बाद धन 1 बराबर 0। x ऋण y, 1 और 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अभी हमने सिर्फ आधा प्रश्न पढ़े हैं। अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाती है। आगे क्या है प्रश्न में, यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे, अंश को कुछ नहीं करना है। अंश को कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं, हर में एक जोड़ दे। यदि हम हर में एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यही बोला है तिर्यक गुणा। क्या होगा तिर्यक गुणा, 2 एकम x बराबर y धन 1। पक्षांतर करेंगे, 2x प्लस y है, पक्षांतर होके -y प्लस 1 है, पक्षांतर होके -1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कर रहे थे हम लोग, विलोपन विधि कर रहे थे। विलोपन विधि में एक पद का विलोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, कट जाता है। यहाँ कोई एक गुणांक समान दिख रहा है क्या, तो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यदि हमको समान दिख रहा है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। x ऋण y धन 2 बराबर 0, 2x ऋण y ऋण 1 बराबर 0। देखो y के गुणांक सेम दिख रहे हैं। गुणा इसलिए करते थे हम लोग ताकि कोई भी गुणांक सेम हो जाए। तो समीकरण 1 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जब भी माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। -2x प्लस 1x क्या होगा, घटेगा -x, प्लस y माइनस y दोनों कैंसिल हो गए। 1 और 2 कितना हो जाएगा, +3 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, क्या होगा, -x बराबर
+3 है, पक्षांतर होगा तो -3, माइनस से x बराबर कितना आ गया 3। मतलब x क्या है, अंश, अंश का मान आ गया हमारा कितना 3। हर का मान निकालना है, इसी मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। रख दें, कहां रख दे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 x ऋण y धन 2 बराबर 0। x का मान कितना है 3, ऋण y धन 2 बराबर 0। 3 और 2 5, ऋण y बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, ऋण y बराबर +5 इधर आएगा तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया 5। अतः उत्तर क्या होगा, अंश x बराबर कितना है 3 और हर y बराबर कितना है 5। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखो उत्तर की जांच यहां मान रख दो। उत्तर की जांच पेपर में नहीं करना है, सिर्फ यहां अपने अपन को पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। x का मान कितना है 3 धन 1, y का मान कितना है 5 ऋण 1, 3 और 1 4, 5 में से 1 गए 4, 1 1 आ गया। ये हो गया हमारा उत्तर की जांच। उत्तर की जांच पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा उत्तर सही है कि नहीं जांचने के लिए करें, ठीक है। पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। आयु है इसलिए वर्ष में मान लिए। नूरी की आयु x वर्ष माने हैं और सोनू की आयु के माने हैं y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, तो दोनों की आयु घटेगी। आज हमारी आयु यदि 15 साल है, 5 साल पहले कितनी थी 10 साल थी, सभी की 10 साल थी, तो क्या हो गया 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसकी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x - 5। सोनू की आयु सोनू की कितनी हो जाएगी y - 5। दोनों की घटेगी ना, दोनों की घटेगी, ठीक है। क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, किसकी आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। x - 5, 3 गुणा अंदर कर दो, 3y - 15। अब क्या करोगे, पक्षांतर कर दें, x - 5 माइनस 3y + 15 बराबर 0। x - 3y धन 15 ऋण 5 कितना हो जाएगा, धन 10 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। सवाल अभी आधे पढ़े, उससे समीकरण 1 बन गया। आगे क्या बोला हुआ है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु जोड़ेगी, 10 साल दोनों बड़े हो जाएंगे, x धन 10 और y धन 10। क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, किसकी, नूरी की। नूरी की आयु x, सोनू की है y, इसकी क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। कैलकुलेशन कर दो, x धन 10 बराबर
2y धन 20। अब कर देंगे क्या, पक्षांतर, x धन 10 प्लस 2y है, पक्षांतर होगा तो माइनस 2y माइनस 20, माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 2y माइनस 20 प्लस 10 माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 क्या था और समीकरण 2 क्या है। समीकरण 1 था अपने पास में x ऋण 3y प्लस 10 और समीकरण 2 है x ऋण 2y माइनस 10। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, किसी एक गुणांक को सेम करना ताकि वो कट जाए। तो एक गुणांक सेम हमारे पास में x है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से एक क्या है, x ऋण 3y धन 10, x ऋण 3y धन 10। 2 क्या है, x ऋण 2y ऋण 10। क्या होगा, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का ही हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ माइनस का प्लस, माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, माइनस 3y प्लस 2y घटेगा, बड़ी संख्या के चिन्ह आएगा, माइनस बाय 10 और 10 20 बराबर 0। फिर से अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या होगा पक्षांतर करने पर, माइनस बाय बराबर प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाय बराबर आ गया कितना, 20 वर्ष। बाय का मान आ गया कितना, 20 वर्ष। बाय किसको माने थे हमने, बाय माने थे हमने सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो गई, सोनू की वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष। अभी किसकी निकालना है हमको, नूरी की आयु निकालना है, तो इसी मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x ऋण 3y धन 10, इसमें रख दें समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में मान रखने पर क्या है, x ऋण 3y धन 10 बराबर 0। ये समीकरण 1 था। x ऋण 3 y का मान है कितना, 20 धन 10 बराबर 0। x 20 दिया 60 धन 10 बराबर 0। x माइनस 60 धन 10 माइनस 50 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, x बराबर 50 वर्ष। x किसको माने थे हमने, x हमने माने थे नूरी, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु होगी 20 वर्ष। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। माना इकाई का अंक y है और दाहिनी का अंक x है। अंकों की संख्या का योग बोला है x धन y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये जो संख्या है x धन y कैसे लिखेंगे, इकाई का अंक y है तो y, दाहिनी का अंक हमेशा 10 से मिलकर बना हुआ होता है और सैकड़ा 100 से मिलकर बना हुआ होता है। तो दाहिनी का अंक x है तो 10x, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 10x धन y। संख्या के अंकों को पलटने पर अंक पलट देंगे, क्या हो जाएगा, अंक पलटने पर 10y धन x। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना, 9 गुना, संख्या क्या थी 10x धन y, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर 10y धन x, इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। कैलकुलेशन कर लो, 10 9 के 90 x धन 9y बराबर 10 दूनी 20y धन 2x। पक्षांतर कर लो, 90x, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस 2x धन 9y रहेगा, इसका पक्षांतर होगा 20y का
प्लस 20y इधर आएगा तो माइनस 20y बराबर 0। 90x माइनस 2x क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा 88x प्लस 9y माइनस 20y, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस 11y बराबर 0। देखो इसको भी हम लोग समीकरण नंबर 2 मान सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं माने, क्योंकि यदि कुछ कॉमन निकल रहा है तो समीकरण थोड़ा सा सरल हो जाएगा। कॉमन क्या निकल रहा है 11, 11 अट्ठे 88x मतलब 8x माइनस 11 कॉमन निकल गया y बराबर 0। तो समीकरण क्या हो गया 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 9, समीकरण 2 है 8x ऋण y बराबर 0। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 धन 2 से, क्यों धन कर रहे हैं, क्योंकि यदि कोई संख्या धन में कैंसिल हो जा रही है, विलोपन विधि कर रहे हैं, विलुप्त हो जा रही है, इसलिए धन कर रहे हैं। अभी तक हमने सारे सवाल में क्या करे थे, माइनस करे थे, क्योंकि माइनस में कट रहा था, लेकिन यहाँ धन में कट जाएगा। क्यों कट जाएगा धन में, क्योंकि एक संख्या धन की है, एक संख्या ऋण की है। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 9, समीकरण 2 क्या है 8x ऋण y बराबर 0। प्लस करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गया, 1x धन 8x क्या हो जाएगा 9x बराबर 9, x बराबर पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा 9/9, 9 एकम 9, x का मान आ गया कितना 1। x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x धन y बराबर 9, x का मान 1 धन y बराबर 9, पक्षांतर कर दिए y 9, ये प्लस 1 है, पक्षांतर होने के बाद माइनस 1, तो y का मान आ गया 8, हमारा y बराबर कितना 8। दाहिक अंक माने थे हमने x, दाहिक अंक आ गया x बराबर 1, अतः संख्या क्या हो जाएगी, इकाई का अंक 8 दाहिक अंक 1, संख्या क्या हो गई हमारी, संख्या हो जाएगी कितनी 18। का प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या लिखा है, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है x रुपए, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपए। सरिता एक लड़की है, उसने कुल 7 दिन के लिए पुस्तक किराए पर ले गई है, तो 7 दिन को कैसा लिख देंगे, 3 दिन तो हो गया, 3 दिन को क्या मान लिए x, 7 में से 3 चल गया, कितना बचा 4, x धन 4y बराबर कितने रुपए दिए है 27 रुपए, इसको दे दिए समीकरण नंबर। उसके बाद सुशी ने 5 दिन के लिए एक बार फिर से पुस्तक लेगी, दूसरी लड़की है सुशी, कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए, 3 दिन का किराया x, 5 में से 3 चल गया, बचे कितने दिन 2 दिन, तो x धन 2y बराबर कितने रुपए अदा की है 21 रुपए, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 क्या है x धन 4y बराबर 27, समीकरण 2 क्या है x धन 2y बराबर 21। जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहां भी प्लस का माइनस, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, धन 4y ऋण 2y घटाएंगे तो 2y बराबर 27 में से 21 गया 6, y बराबर 6/2, 2 एक कम 2 तिया, y का मान आ गया कितना 3। समीकरण 1 में मान रखने पर x धन 4y बराबर 27, x धन 4y बराबर 27, x 4, y का मान 3 बराबर 27, x 4 तिया 12 बराबर 27, x बराबर 27 ऋण 12, x का मान आ गया कितना 15। अतः प्रथम 3 दिन का किराया कितना है 15 रुपए, उसके बाद अतिरिक्त किराया कितना है प्रत्येक दिन का 3 रुपए।